हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 41, 42, 43, 44, 45 यानी कि 41 से लेकर 45 तक चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो वर्कशीट नंबर 41 के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले कि वर्कशीट नंबर 41 को सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम वर्कशीट नंबर 41 के लिए देखिए अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि देखो ये आपके फॉर्म में सर्किल, ओपन योर बुक, फोल्ड योर हैंड्स, है ना, और प्लीज बी सीटेड, स्टॉप राइटिंग, सिट इन लाइन। तो बच्चों इस टाइप से कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो वो आपको इसके अनुसार आपको सेट करने हैं बच्चों। देखो यहाँ पर एक क्लासरूम लगा हुआ है, तो क्लासरूम में आपको एक इंस्ट्रक्शंस मिलता है, ओपन योर बुक्स, क्लीन योर हैंड, बोर्ड, प्लीज बी सीटेड, स्टॉप राइटिंग, सिट इन लाइन, वेट फॉर योर टर्न। तो इस टाइप की बच्चों, अब इनका मीनिंग बच्चों आपके लिए बता देता हूँ। ओपन योर बुक्स का मतलब है अपनी किताबें खोलो, तो अपनी आप किताबें खोल लोगे। नेक्स्ट है क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो, है ना। अगला है प्लीज बी सीटेड, कृपया सीट पे बैठ जाएं। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें, यानी कि जब टीचर समझा रहा होता है तो आपसे ये बात कहता है भाई कि आप लोग बच्चों को लिखना बंद कर दो और समझना स्टार्ट करो। अगला है सिट इन लाइन, लाइन में बैठो। अगला है वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का आप इंतजार करो, ठीक है ना। तो इस टाइप के बच्चों यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं जब आप क्लासरूम में होते हो बच्चों। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग असेंबली, जब आप किसी सभा में बैठे हुए होते हो तो वहाँ पर क्या होता है, फॉर्म इन सर्किल। देखो इनको सबसे पहले हम क्या है, सर्कल में अपन फॉर्म करते हैं। जब आपको सर्कल में फॉर्म होने का आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है बच्चों, तो स्टेप से यहाँ पे सर्कल में आप आ जाते हो। यानी कि जब हम प्रेयर वगैरह बोलते हैं या फिर किसी भी कोई ग्रुप डिस्कशन अपन करते हैं तो वहाँ पर इस टाइप से हमारा ग्रुप बनता है। तो देखिए यहाँ पर फोर है ना। अभी आप नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि सर्किल वो सॉरी फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को आप फोल्ड करोगे, मोड़ोगे और सर्टेन लाइन आप लोग लाइन में बैठ जाओगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको कब मिलते हैं, जब आप कब होते हो क्या, असेंबली में होते हो। नेक्स्ट आपका मिड डे मील, यानी कि जब आप खाना खाने बैठते हो मिड डे मील में बच्चों, तो वहाँ पर आपकी पोजीशन क्या रहती है, सिट इन लाइन, आप लाइन में बैठोगे, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्या मिलता है, आप लोग लाइन में बैठोगे। सेकंड इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथों धोओगे। एंड प्लेट्स, तो प्लेट्स को भी साफ करोगे। डू नॉट वेट फूड एंड वेट योर टर्न, आपका फूड को आप वेस्ट नहीं करोगे, आपका खाना है उतना ही खाना लोगे जितना आप खा सकते हो, और अपने बारी का आप इंतजार करोगे जब आपके पास खाना लेके कोई भी आपका जो भी खाना बांटने वाले होते हैं खाना लेके आएंगे, तब आप आराम से वहाँ खाना खा लोगे। तो बच्चों इसी के साथ में वर्कशीट नंबर 41 आपकी कंप्लीट होती है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 42 के बारे में। वर्कशीट नंबर 42 जो है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपके स्कूल में एक नो बैग डे के जो गतिविधि होती है बच्चों, उसके ऊपर है कि आपकी क्या क्या गतिविधि होती है। तो देखो आप उस नो बैग डे में बच्चों क्या क्या करते हो, आप प्ले करते हो, खेलते हो, आप एक्टिविटीज़ करते हो, आइडिया मेकिंग करते हो, अपने आप उसमें बैग भी लेके जाते हो, योगा करते हो, डांस करते हो, है ना, सॉन्ग है, थॉट है, सिलेबस प्रैक्टिस है, और पोएम्स है बच्चों। तो इतने सारे काम आप उसमें करते हो। तो उसके बाद में बच्चों आप यहाँ के बाद में अभी कह रहा भाई कि आप तो सम सेंटेंस अबाउट द थीम ऑफ नो बैग डे, नो बैग डे की थीम के ऊपर कुछ सेंटेंस आप बना के बताइएगा। तो इस टाइप की आपको इसने बोला है। तो अब हमारे को जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। तो देखो चिल्ड्रन प्ले गेम्स, है ना, बच्चे उस दिन गेम खेलते हैं। चिल्ड्रन सेंग सॉन्ग्स, बच्चे गाना भी गाते है ना, गाते हैं, यानी गाते हैं, यानी कि जो हमारे जो उस दिन प्रोग्राम होता है नो बैग डे वाला सैटरडे को। योगा आल्सो डन इन ऑन दिस डे, योगा भी किया जाता है। डेवलपमेंट्स कम्युनिकेशन स्किल इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है सभी के सामने बोलना, ठीक है ना। तो बच्चों को खड़े होकर कोई भी हम कविता वगैरह ऐसे जो कोई भी स्टोरी वगैरह बच्चे बोलते हैं, उस तो उससे क्या है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होता है। चिल्ड्रन हैड सम मैनी एक्टिविटीज ऑन दैट डे, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज उस दिन करते हैं बच्चों। तो ये आपका वर्कशीट आपकी ये भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट नंबर 42। तो बात करते हैं वर्कशीट नंबर 43 के बारे में। 43 में देखो बच्चों, इसमें आपके लिए क्या रखा भाई कि आप एनिमल, वर्ड्स, क्लॉथ्स, है ना, कि ऐसी चीज़ों का आप नाम लिखोगे जो आपके चारों तरफ है। उनका कलर बस ये होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, रेड होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ठीक है। ये कलर आपके होने चाहिए। तो देखिए ग्रीन में आपका ट्री है, ट्री ग्रीन होता है। पैरेट का कलर ग्रीन होता है। ग्रास, घास जो होते हैं वो ग्रीन होता है। स्पिंच, पालक जो होता है वो ग्रीन होता है। पीच, है ना। तो ये बहुत सारे जो जो आपको फंक्शंस दे रखे हैं, चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्रीन होती हैं। ब्लू में कैंडी है, टॉय है। पिंक, पिंक में फ्रॉक्स वगैरह, यानी कि रेड, रोज़ जो है वो रेड होता है। येलो, बनाना येलो होता है। तो उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको आप आराम से आप इजी होंगे यहाँ से आप लिख सकते हो। बहुत सारे नेम्स बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ये सारे नेम्स आपको खुद को लिखने हैं और खुद सोच के लिखने हैं कि इतनी सारी चीज़ें आप किस किस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने सारे इसमें नेम दे रखे हैं, तो वो सारे नेम जो हैं आप आराम से इसमें आप लोग लिख सकोगे अपनी कॉपी में। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके और आप लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं वर्कशीट नंबर 44 के बारे में। वर्कशीट नंबर 44 में हमारे को एक पिक्चर दे रखा है बच्चों। उस पिक्चर के अनुसार देखो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। तो गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो है ना, इस स्टोरी को हमारे को कंप्लीट करना है। उससे पहले हमारे को क्या है कि इसमें देखिए इट वाज ए ब्यूटीफुल डे टुडे है ना, आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। आशीष एंड सूरज, आशीष सूरज जो होते हैं वो लेफ्ट फॉर स्कूल, कहाँ निकल जाते हैं बताओ, स्कूल के लिए निकल जाते हैं ना, ये बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। अब बिट अर्ली, थोड़ा सा जल्दी। दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टुगेदर, वो हमेशा स्कूल जो है वो साथ साथ ही जाते हैं। तो बच्चों उसमें स्कूल का नाम आ रहा है, आपको पता होगा स्कूल के बारे में बात हो रही है। तो देखिए इसमें इट वाज ब्यूटीफुल डे टुडे, आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। आशीष और सूरज जो है लेफ्ट फॉर स्कूल अ बिट अर्ली, आशीष और सूरज क्या थोड़ा जल्दी स्कूल उस दिन निकल जाते हैं। दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टुगेदर, वो हमेशा साथ साथ स्कूल जाते हैं क्योंकि दोस्त होंगे। एज ऑलवेज दे टुक आउट देयर बाइसिकल एंड आशीष बोर हिज हेलमेट है ना। अब देखो आशीष नाम का लड़का समझदार है, बाइसिकल लेके जाते हैं, लेकिन वो आशीष हेलमेट पहन के जाता है। टुडे ऑल्सो सूरज फॉरगॉट हेलमेट, आशीष टोल्ड हिम टू राइड बाइसिकल। ठीक है, अब आज क्या है, जो सूरज नाम का लड़का है वो अपना हेलमेट भूल गया है और आशीष ने उनसे क्या है कि बाइक राइड करने के लिए कहा कि भाई बाइक आप ही चलाओगे। दे लेफ्ट फॉर स्कूल एंड वर टॉकिंग एंड लॉफिंग है ना, ये हंसते और बात करते जा रहे थे स्कूल के लिए। सडनली ए डॉग एंड ए कैट केम रनिंग आउट ऑफ नाउवेयर, अब अचानक एक डॉग और कैट जो होती है वो उनके आ जाती है दौड़ते हुए। द डॉग वाज चेजिंग द कैट है ना, अब डॉग जो होता है वो कैट को चेज कर रहा होता है, उसको पीछा कर रहा होता है। बोथ फ्रेंड्स गॉट स्कैर्ड एंड पुल्ड द बैक्स, बोथ फेल ऑन द रोड। अभी क्या होता है, जैसे ही वो कुत्ता उस कैट के पीछे भाग रहा होता है तो वो डर जाते हैं और वो क्या है कि डर के एकदम ब्रेक लगा देते हैं ना, और दोनों को दोनों रोड पर गिर जाते हैं। एंड सूरज हर्ट हिज हेड, और सूरज का जो हेड होता है वो हर्ट हो जाता है, यानी कि चोट लग जाती है। आशीष फेल ऑन हिज बैक एंड हर्ट हिज हैंड्स है ना, अब आशीष के भी क्या है कि हाथ में लग जाती है। द साइकिल्स आल्सो फेल एंड द फ्रेंड्स क्राइड, अब साइकिल भी क्या गिर जाती है तो दोनों फ्रेंड क्या वो जोर से चिल्लाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अपन आगे क्या होता है। अब देखिए इसके बाद में जो है कि बोथ सॉरी अच्छा ओके 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 यस, आशीष फेल ऑन बैक एंड हर्ट हैंड, द साइकिल आल्सो फेल एंड द फ्रेंड्स क्राइड, दे वेंट बैक टू द देयर होम्स, वो अपने घर पर वापस चले जाते हैं। एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स व्हाट हैपेंड, और अपने पेरेंट्स से बोलते हैं क्या क्या हुआ था। आशीष वॉज नॉट हर्ट मच बट सूरज गोट ए कट ऑफ हिज हेड, अब देखो आशीष के पे तो क्या हेलमेट था तो उसके ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन सूरज के लग गई थी, उसके हेड में लग गई थी, सिर में लग गई थी। हिज टीचर एंड डॉक्टर विजिटेड हिज होम, डॉक्टर और टीचर क्या उसके घर पर आए टू चेक हिज हेल्थ, उसका हेल्थ चेक करने के लिए। दे ब्रॉड फ्रूट फॉर हिम है ना, उनके लिए फ्रूट्स भी लेके आए थे। हिज टीचर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल एंड ऑलवेज वियर हेलमेट, अब टीचर ने कहा था हमेशा केयरफुल रहना, हेलमेट हमेशा पहन के रखना है। वाइल ड्राइव हिज बाइसिकल टू बी सेफ, जब हम बाइसिकल चलाते हैं बच्चों हम सोचते हैं कि साइकिल हम चलाते हो तो हेलमेट की हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में हेलमेट की बच्चों साइकिल के साथ में भी ज़रूरत होती है। आपको साइकिल के साथ में भी हेलमेट का आपको यूज़ बच्चों करना चाहिए। वर्कशीट नंबर 45 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 45 के बारे में बात करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अपोजिट एंटोनम्स के बारे में इसमें बताया गया कि एंटोनम्स आपको लिखने हैं। अब देखिए फास्ट का तो यहाँ स्लो हो गया है ना, फास्ट तेज। रिच का क्या होगा, पुअर होगा। क्लीन का क्या होगा तो बच्चों डर्टी होगा, क्लीन में साफ, डर्टी में गंदा। हॉट कोल्ड है ना, कोल्ड हॉट। शार्प ब्लंट, शार्प का क्या होगा, ब्लंट होगा बच्चों। तो ये आपके जो अपोजिट्स हैं, अपोजिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में कई बार बच्चों पूछ लिए जाते हैं। अब देखो अगला आपका है सिनोनिम, आपको बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, यानी कि समानार्थी का मतलब होता है उसके बराबर की मीनिंग। ठीक है, अब जैसे सिक है तो सिक का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सिक मीन्स बीमार, एल मीन्स बीमार। अराइव आ गया, कम मीन्स आना। रॉन्ग, इनकरेक्ट, रॉन्ग मीन्स क्या गलत होता है, इनकरेक्ट मीन्स भी गलत होता है। मैरिज, वेडिंग है ना, मैरिज शादी, वेडिंग शादी। बीप, क्राई। ठीक है, चैट, टॉक। पॉपुलर, फेमस। पीपल, स्टूडेंट, पीपल स्टूडेंट को बोलते हैं। परचेज, वाई। और जॉय और हैप्पी, जॉय मतलब खुशी होता है, हैप्पी मीन्स भी क्या होता है बच्चों, खुशी होता है। तो इसी के साथ साथ में बच्चों, अच्छा ये हमने ये वर्ड बच्चों यहाँ से लिए थे ना
तो ये सारे के सारे वर्ड हमने हासिल ले लिए और इसी के साथ में अपनी वर्कशीट नंबर 45 भी बच्चों कंप्लीट होती है। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।